उनके साथियों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपकी पत्नी बीमार है, उनके बच्चे बीमार थे, बेटा और बेटी कुपोषण का शिकार थे। कुपोषण किसे होता है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। कुपोषण इसे होता है जिसको साथियों पौष्टिक भोजन भरपूर शरीर के लिए नहीं मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे, दवाई नहीं करा सकते थे, अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सकते थे? जब ये प्रश्न लोगों ने किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे मालूम है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरा एक घर खराब हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं वो काम इस देश में करने चला हूं जिससे अगर मेरा एक घर खराब होता है, लेकिन इस देश में करोड़ों घरों में उजाला करने का काम मेरा काम इस देश में करेगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और अपने ही सामने उनके बच्चों ने साथियों इस देश में दम तोड़ा। इसलिए साथियों, मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को खोया। दूसरे महापुरुष हमारे बीच में आए, मान्यवर कांसी राम साहब, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को पढ़ा और पंजाब का एक नौजवान 25-26 साल प्रथम श्रेणी की नौकरी करने वाले व्यक्ति ने बाबा साहब के मिशन को पढ़ करके एक शपथ ली, एक प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, रुपया पैसा धन दौलत इस देश में पैदा नहीं करूंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे कार्य को पूरा करने का काम साथियों करूंगा। वो नौजवान लगा साथियों, वो नौजवान लगे साथियों। इस देश में 13 साल तक साइकिल से यात्रा करने वाला एक व्यक्ति रहा। वो इसलिए रहा कि बाबा साहब की विचारधारा को इस देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। तब साथियों इस देश में एक नारा लगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और कांसी राम करेंगे पूरा। जब एक नारा इस देश में लगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा, इस देश में एक नारा लगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में एक नारा लगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों इस देश में तमाम वादे परवादे दुनिया की पार्टियों ने किया। 14 अप्रैल 1984 को इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाई और कांसी राम साहब ने कहा कि इस देश के दबे कुचले गरीब और मजलूम समाज के लोगों, आज जो बहुजन समाज पार्टी देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी देखने में एक राजनीतिक दल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसको हम मिशन मूवमेंट कारवां इस देश में कहते हैं। वो सोच विचारधारा वो है कि इस देश में समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज छत्रपति, संत रविदास जी, चाहे संत कबीर जी, नारायण गुरु जैसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष इस देश में किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी केवल वोट लेने वाली देने वाली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन आपके महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने का काम करेगी। और जब आपने वोट दिया, सत्ता में आए, तो माननीय बहन जी ने साथियों लखनऊ जैसी जगह, नोएडा जैसी जगह पर अद्वितीय स्मारक बनाने का काम किया भगवान बुद्ध के नाम पर। 511 एकड़ में साथियों गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम इस देश में बहन जी ने किया। इसलिए साथियों मेरा आप सभी से ये कहना है, आयोजन के साथ साथ हमको महापुरुषों की विचारधारा को भी अंगीकार इस देश में करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं आप सभी का हृदय के गहराइयों से आपको नमन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बाबा साहब के जन्मदिन पर देता हूं।
कि साथियों ये जन्मदिन केवल रोशनी या खाने या अच्छा भोजन खाने के तक ही सीमित न रहे। इस जन्मदिन के अवसर पर हम बाबा साहब के जीवन से सीख लें और उस महापुरुष की तुलना इस देश में किसी से नहीं हो सकती, जिस महापुरुष ने हमारे जीवन को साथियों एक अच्छा जीवन बनाने का काम इस देश में किया है। मैं सभी बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, जिन्होंने स्वागत सत्कार सम्मान हमारा किया है, मैं वोट आपसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है, ताकत है। मैं आपसे वोट की अपील करके अपनी बात को छोटा आपके सामने नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई अजय सिंह गौतम जी ने, मैं उनकी बात का, अजय सिंह गौतम जी की बात का मान रखता हूँ, लेकिन साथियों हमारे अजय सिंह गौतम जी को भी हमारी बात का मान और बहुजन समाज पार्टी की बात का मान रखना चाहिए। क्योंकि आज जो गोरेलाल है, वो गोरेलाल साथियों बहुजन समाज एक साधारण आदमी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता का हाथ अगर हमारे सर पे नहीं हो तो गोरेलाल की हिम्मत नहीं कि इस मंच पे सम्मान मिले। इसलिए साथियों मेरी पहचान बहुजन समाज पार्टी से है, आज बहुजन समाज पार्टी से हूँ, और जब तक इस शरीर में एक सांस रहेगी बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के साथ में न्याय करने का काम इस प्रदेश और देश में करूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।